नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका फिर से एक बार स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जूनियर सुपर टीटी के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो यहाँ पे सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नामदेव के बारे में। पढ़ेंगे कि जो नामदेव हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं स्याही डाल लूँ और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ लिया है जिनमें आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास को हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। उसके पहले हमने पतंजलि, सावित्री और अगस्त्य मुनि और ढेर सारे कई लोगों के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ाई कर ली है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, देखिए। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप यकीन मानिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं। जितना मुझे उम्मीद नहीं था उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो चलिए आइए नामदेव के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपका कक्षा 8 की पुस्तक से है, ठीक है। अब नामदेव कौन थे? ये दक्षिण भारत के थे, ठीक है। आइए देखते हैं। दक्षिण भारत के संत नामदेव के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब ये दक्षिण भारत के संत थे लेकिन इनके जन्म के बारे में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था। मतलब जो लोग इनका लालन पालन, इनको बड़ा किए हैं पाल पोस के, उनका नाम दामोदर था। दामोदर की पत्नी का नाम गुड़ाबाई था। वे पंढरपुर में गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे इन्हें नामदेव शिशु की अवस्था में मिले थे। यही नामदेव के माता पिता माने जाते हैं। यह बात आज से लगभग 800 साल पहले की है। मतलब 800 साल पहले की एक घटना है कि ये जो बालक हैं भीमा नदी के किनारे पर, ये शिशु अवस्था, मतलब छोटे, शिशु का मतलब हो गया, समझ गए होंगे ना, शिशु कहता होता है 0 से 5 शैशवावस्था होती है, तो उसी को आप समझ सकते हैं कि शिशु जो भी उम्र रही हो इनकी। तो नामदेव इसी अवस्था में इन्हें मिले थे और इन्हीं लोगों को इनका माता पिता माना जाता है। और इनके माता पिता के असली माता पिता के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी इनका भी पता नहीं चलता है। इतना पता लगता है कि 8 वर्ष की अवस्था में वे योगाभ्यास करने लगे थे। इनकी शिक्षा के बारे में कोई जानकारी भी नहीं प्राप्त होती। बस ये पता चलता है कि जब ये 8 वर्ष के थे तब से योग करने लगे थे, वही रामदेव वाला योग, ठीक है, योगासन करने लगे थे। और योग का तात्पर्य होता है कि ध्यान वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें करते थे। उसी समय से इन्होंने अन्य खाना छोड़ दिया और शरीर की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। स्वाध्याय से इन्होंने अपूर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये उसी समय से खाना पीना, मतलब अन्न का त्याग कर दिए थे और सिर्फ जीने के लिए थोड़ा सा दूध का सेवन करते थे। सोचिए, ये भी एक तरह का योग ही है कि बिना खाना खाए जीवित रहें। और स्वाध्याय से इन्होंने अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय मतलब होता है कि खुद से पढ़कर, स्वाध्याय का तात्पर्य होता है कि खुद से पढ़कर इन्होंने खुद से किताबें पढ़ के, लोगों से जान के, समझ के अपने को इतना परिपूर्ण बनाया कि इनके पास ढेर सारा ज्ञान हो गया। नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए थे तो नामदेव का परिवार कृष्ण भक्त था। घर में विट्ठलनाथ की मूर्ति स्थापित कर रखी थी जिनकी प्रतिदिन पूजा होती थी। नामदेव से माता पिता ने कहा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठलनाथ को खिलाए बिना न खाना। एक दिन की बात है कि इनके माता पिता बाहर जा रहे थे, कहीं किसी काम से जा रहे होंगे बाजार उजार में। तो इनसे कहते हैं कि विट्ठलनाथ, मतलब जो देवता होते हैं तो उन्हीं देवताओं में से एक थे विट्ठलनाथ। तो कहा जाता है कि विट्ठलनाथ को ये लोग पूजा करते थे। घर में उनकी मूर्ति वगैरह थी, जो मंदिर था छोटा था। तो इनके माता पिता ने कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो विट्ठलनाथ को बिना खाना खिलाए तुम खाना खाना मत। तब क्या होता है देखिए। अब विट्ठलनाथ कौन होते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं को विट्ठलनाथ, उन्हीं का एक अवतार विट्ठलनाथ है या उन्हीं का एक नाम विट्ठलनाथ है, ठीक है। नामदेव से माता पिता ने कहा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठलनाथ को खिलाए बिना न खाना। उनका अभिप्राय भोग लगाने का था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ लिया, ठीक है। उनके कहने का तात्पर्य था कि भोग लगाने, लोग जैसे खाना खाने से पहले भोग लगाते हैं ना, कि ऐसे खाना लेके ऐसे
भगवान का नाम ले लेते हैं, तो वही उनके माता पिता का कहना था कि खाना खाने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेना, उनके सामने एक बार भोजन दिखा देना उनको। लेकिन इनको क्या समझ में आया कि बिना उनके मुंह में ठूंसे अपने मुंह में नहीं ठूंसना है, ठीक है। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विट्ठलनाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बारंबार कहने पर भी विट्ठलनाथ टस से मस नहीं हुए। खाना वाना खूब बनाए और बना के जब ले गए मूर्ति के सामने बैठ गए, कहा अल्लाह खा देवता। अब भैया मूर्ति खाना खाई, तो उन्होंने कहा खाना खाइए, तो विट्ठलनाथ भाई मूर्ति है, मूर्ति खाना कैसे खाएगा। आगे क्या होता है देखिए, चमत्कार की बातें क्या होती हैं। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना वे पाप समझते थे। देखिए यहाँ पे नीति की बात कही गई, वो जैसे माता पिता कोई बात कह दे और उनकी बात न मानना उसको पाप समझते थे, ठीक है। उनको ये लगा कि अगर इनको खाना खिलाए बिना अगर हम खा ले रहे हैं तो मुझे पाप पड़ेगा, माता पिता की बात मैं नहीं माना, ये गलत बात है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक विट्ठलनाथ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे मैं यूं ही बैठा रहूँगा। उन्होंने प्रण किया कि विट्ठलनाथ जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। कहना है कि तू खइबा तो खा और ना खइबा तो ना खा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो वहीं पे बैठे रह गए और खाना खा नहीं रहे। जब विट्ठलनाथ नहीं खा रहे हैं तो ये भी नहीं खा रहे हैं। कहा जाता है कि नामदेव के हट से विट्ठलनाथ ने मनुष्य शरीर धारण कर भोजन ग्रहण किया। इतना वो हट कर गए, जैसे किया था ना, हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिगोला। तो उसी तरह से जैसे चाँद अपनी माता से रिक्वेस्ट करता है, झगड़ा करता है कि मुझे स्वेटर चाहिए, मुझे ठंडी लगती है, उसी तरह से विट्ठलनाथ भी पूरा कहे कि तू ना खइबा हम खाइब ना। तो विट्ठलनाथ जो थे भगवान श्री कृष्ण थे, उनको धरती पर आना पड़ा और मनुष्य का भेष बनाकर, आदमी का भेष बनाकर आए और खाना खा के चले गए। नामदेव के पिता घर लौटे तो उन्होंने यह घटना सुनी। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब बार बार नामदेव ने कहा तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे जानते थे कि यह बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यवान है, तेरा जन्म लेना इस संसार में सफल हुआ। भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए और स्वयं तुझे दर्शन दिए हैं। नामदेव यह सुनकर पुलकित हो गए और उसी दिन से दूनी लगन से पूजा करने लगे। जब उनके माता पिता आए तो पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन नामदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो ये सारी बातें जानने के बाद उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा जन्म सफल हो गया। ये सारी बातें सुनने के बाद नामदेव और भी दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। एक दिन नामदेव औषधि के लिए बबूल की छाल लेने गए। औषधि मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए बबूल की छाल, बबूल का पेड़ जो होता है उसकी छाल जो होती है उसको लेने के लिए गए। पेड़ की छाल उतारी ही थी कि उसमें रक्त के समान तरल पदार्थ बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ को चोट पहुंचाने का इन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर छोड़कर चले गए। उन्होंने पेड़ को काटा। जब पेड़ को काटा तो उसमें से खून बहने लगा। उन्हें लगा कि मैंने किसी मनुष्य को मार दिया। पेड़ को चोट पहुंचाने का इन्हें पश्चाताप हुआ, मतलब पेड़ काटने का। देखिए पर्यावरण संरक्षण का यहीं पर मिल जाता है उदाहरण कि उसी समय उनको ज्ञात हुआ, जब पेड़ काटने लगे तो पेड़ से जो रस निकलता है वो इन्हें खून की तरह दिखाई प्रतीत हुआ और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि वृक्ष को काटना गलत बात है और इन्हें बहुत पछतावा हुआ। और उसके बाद इनके अंदर वैराग्य, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे घर छोड़ के चले जाते हैं। घर छोड़ने के बाद ये देश के अनेक भागों में भ्रमण करते हैं, साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। एक बार की घटना है कि 400 भक्तों के साथ यह कहीं जा रहे थे। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहे हैं। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वहीं राजा के सामने एक मृत गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया। एक बार ये अपने साथियों के साथ, जो 400 साधु संतों के साथ ये कहीं पर जा रहे थे यात्रा पर, तो इन्हें जो राज्य के अधिकारी होते हैं, सेनापति वगैरह होते हैं, सैनिक होते हैं, इन लोगों को पकड़ लिए डाकू समझकर। ये डाकू हैं, झुंड बना कहीं लूटपाट मचाने जा रहे हैं। तो जब राजा के पास गए तो राजा को जब इन्होंने बताया कि मैं साधु संत हूँ तो वो सब मान नहीं रहे थे, क्योंकि डाकू जो होते थे वो इन्हीं सबका भेष बना लेते थे साधु वाधु का और जाके घर लूट लेते थे। आज भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि साधु के वेश में डाकू आता है। कहते हैं ना कि साधु के वेश में डाकू। गाँव में देखते हैं आप लोग ना कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेंगे, गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, गांजा फूंक के दारू पी के उल्टे रहेंगे,
गांजा मांस मदिरा खाएंगे और बोलेंगे हम साधु हैं, तो ऐसे भ्रष्ट साधु होते हैं, ये सब समाज को गुमराह करते हैं। तो इसी प्रकार के डाकू हुआ करते थे। डाकू इसी तरह होते हैं, सबको लूट पीट के खा पी के मस्त रहते हैं। तो ये सारी घटनाएं थीं। तो इन घटनाओं की वजह से उन्हें डाकू समझा गया। तो वहाँ पे एक गाय मरी पड़ी हुई थी, तो राजा के सामने ही नामदेव ने उसे जिंदा कर दिया। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्वयं नामदेव के संबंध में ऐसी सैकड़ों घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये घटनाएं जैसी भी हों, इनसे पता तो चलता है कि उनकी शक्ति एवं प्रतिभा अलौकिक थी। कठिन साधना और योगाभ्यास के बल पर वे बहुत से कार्यों को भी उन्हें संभव कर दिखाया। वे स्वयं भोजन बनाते और वे स्वयं भजन बनाते थे। भजन मतलब गीत लिखते थे, गाना लिखते थे और उन्हें गाते थे। उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते थे। इनके जो भजन थे इन्हें क्या कहते थे? अभंग कहते थे। ये देखिए, नामदेव के जो भजन हैं, नामदेव के जो भजन हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नामदेव के जो भजन है उसे अभंग के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए कि अभंग क्या है, तो अभंग क्या है? नामदेव के द्वारा जो बनाए गए गीत हैं उन्हें अभंग कहा जाता है। और ये कहाँ के थे? ये दक्षिण भारत के थे। ये कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। ठीक है, दक्षिण भारत के थे। आगे देखिए, वे ठीक है, उनके रचे सैकड़ों अभंग मिलते हैं और महाराष्ट्र में रहने वाली बड़ी भक्ति तथा श्रद्धा से आज भी उनके अभंग गाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी गणना उसी श्रेणी में है जिसमें तुलसीदास, रामदास, नरसिंह मेहता और कबीर की है। ठीक है, मतलब इनके भजन सब सर्वाधिक कहाँ गाए जाते हैं? तो इनके भजन सर्वाधिक, ये दक्षिण भारत के थे लेकिन इनके भजन महाराष्ट्र में जो इनके भक्त हैं ये सारे के सारे वहाँ पे अभंग गीत को गाते हैं। ठीक है, अभंग गीत को गाते हैं। तो ये रहे आपके नामदेव। अगला लेसन है आपका अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में हम पढ़ेंगे। महान व्यक्तित्व के अंतर्गत अबुल फजल के चरित्र का वर्णन, जीवन का वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये 10वां लेसन था और आपका अबुल फजल 11वां लेसन मिलेगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।